अच्छा, ये सवाल अक्सर जो है ना मेरे मरीज़ पूछते हैं कि डॉक्टर साहब कौन सी फ़ीडर जो है ना वो बेहतर होती है? आया प्लास्टिक की फ़ीडर बेहतर है या जो है वो ग्लास की फ़ीडर बेहतर है? वो कहते हैं कि हम ग्लास की फ़ीडर यूज़ करते हैं तो वो हमें ज़्यादा जो है वो सूटेबल लगती है। देखें, अब दोनों का कंपैरिज़न अगर करें तो ज़ाहिर है ग्लास की फ़ीडर थोड़ा-सा भारी होता है, उसको कैरी करना मुश्किल होता है। अगर बच्चा खुद से दूध पीना शुरू करे तो उसके टूटने का ख़तरा ज़्यादा रहता है, ये उसके ज़रा कुछ नुकसानात हैं। फ़ायदा ये होता है कि आराम से वो साफ़ हो जाती है, अगर उसको बॉयल करें तो उसको टूटने का ख़तरा नहीं होता। प्लास्टिक की बॉटल ये है कि वो हल्की होती है, टूटने का ख़तरा उसके अंदर नहीं होता है, उसको साफ़ करना अगरचे थोड़ा-सा मुश्किल होता है, लेकिन उसके जो है ना वो दीगर फ़वाइद जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो ये कोई ख़ास कंपैरिज़न है नहीं, प्लास्टिक की बॉटल के भी अपने फ़वाइद होते हैं और ग्लास की बॉटल जो है उसके भी अपने फ़वाइद होते हैं। बस प्लास्टिक की बॉटल लेते हुए आपने 2-3 बातों का ख़ास ख़्याल रखना है। नंबर 1 कि ये वो बीपीए फ्री हो। अमूमन जब आप फ़ीडर देखेंगे ना तो फ़ीडर के जो बॉक्स होता है, बॉक्स के ऊपर ना लिखा हुआ होगा बीपीए फ्री। बीपीए क्या होता है? बीपीए दर हकीकत एक केमिकल है जो पहले बॉटल्स के अंदर यूज़ हुआ करता था, बिसफिनॉल ए जिसको कहते हैं। तो बिसफिनॉल ए ये एक केमिकल है जो पहले ज़माने में फ़ीडर्स में या बॉटल्स में या कैन्स वग़ैरह में यूज़ होता था। जो कि बाद में जब रिसर्च से पता चला कि ये हार्मोन इम्बैलेंस कराने में या बच्चों के दिमागी नशो-ओ-नमा को मुतासिर करता है। तो इसी वजह से डब्ल्यूएचओ ने रिकमेंड किया कि हर वो फ़ीडर जो प्लास्टिक की हो वो बीपीए फ्री होनी चाहिए। तो जो भी क्वालिटी फ़ीडर होती है आप उसके जो बॉक्स होता है उसके ऊपर देखना लिखा हुआ होगा बीपीए फ्री। तो अगर बीपीए फ्री नहीं है तो फिर आप वो फ़ीडर परचेज़ ना करें। दूसरा ये कि फ़ीडर जो है ना वो हीट रेजिस्टेंट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने थोड़ा-सा बॉयल किया और फ़ीडर की शक्ल ही बिगड़ गई या फ़ीडर ही जो है ना वो पिघल गई, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और तीसरी इम्पॉर्टेंट बात, ये कोशिश करें कि कलरफुल फ़ीडर ना लें, ट्रांसपेरेंट फ़ीडर लें जिसके ऊपर प्रॉपर मार्किंग लिखी हो 1 2 3 4। तो उसमें जो है ना वो फिर मेजरमेंट में आसानी रहती है, दूध बनाने में फिर आसानी रहती है कि आप उसको आराम से देखकर उसमें से दूध बना सकते हैं। तो कौन सी बॉटल अच्छी है? मुझसे पूछे तो दोनों ही बॉटल अच्छी हैं, बस फ़ीडर की सफाई का ख़्याल रखा करें, हर दफ़ा बॉयल करके दिया करें, जब तक बॉयल ना करें फ़ीडर को यूज़ ना किया करें। प्लास्टिक की बॉटल को हर 4 से 6 महीने के बाद ज़रूर से चेंज कर दिया करें। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करें, आगे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल। अस्सलामु अलैकुम व